ईवीएम से बीजेपी कैसे जीती चुनाव, हुआ बड़ा खुलासा। कांग्रेस नेता का दावा, ईवीएम से वोट चोरी के सबूत। ईवीएम में चोरी के खुलासे से विपक्षी दल हैरान। अब देश में बैलेट पेपर से हो सकते हैं चुनाव। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर से सवालों में आ गई है और इस बार सवाल ही नहीं बल्कि ईवीएम से चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, इस राज से भी पर्दा उठाने की बात हो रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली थी। इसके बाद से ही ईवीएम पर सवाल तेज हो गए थे। सपा नेताओं ने तो बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत तक बता दिया। दावा किया कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में सपा को 300 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 100 सीटों पर ही आगे थी। लेकिन ईवीएम में हुई गड़बड़ी ने पूरा खेल पलट दिया और बीजेपी 275 सीटें जीत ले गई। चुनाव बैलेट पेपर से होते तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाती और यूपी में आसानी से सपा गठबंधन की सरकार बन जाती। यूपी में सपा नेता सिर्फ ईवीएम में घोटाले की बातें ही करते रहे, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। कमलनाथ ने दावा किया कि हमारे पास वोटों की चोरी के पर्याप्त सबूत हैं। यूपी चुनाव के बाद हमें ऐसे मामले मिले हैं जो आसानी से वोटों की चोरी को साबित कर देंगे। यूपी के एक कांग्रेस उम्मीदवार को उस बूथ से केवल 1 वोट मिला जहां उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। ये अकेली घटना नहीं है, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। कमलनाथ ने दावा किया कि एनडीए के सहयोगी दलों को छोड़कर बाकी के सभी दल ईवीएम के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने और बैलेट के जरिए मतदान के लिए तैयार हैं। बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने के लिए जल्द ही नई दिल्ली में विपक्ष के राजनीतिक दलों की बैठक होगी। कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश समेत कोई भी विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ईवीएम से वोटों की चोरी होने का खतरा बना रहता है। कई देशों ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग फिर से शुरू करने के लिए अपने कानून में संशोधन तक किया है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ईवीएम की सुरक्षा में सेंधमारी का सबूत पेश नहीं कर पाया। अब एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि उन्होंने ईवीएम से वोटों की चोरी के लिए बीजेपी के खिलाफ रिसर्च पूरी कर ली है। उनसे वो सबूत जुटा लिए हैं, जिससे साबित किया जा सकता है कि ईवीएम सेफ नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह इसके साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम को छोड़कर फिर से बैलेट पेपर पर लौटना पड़ेगा। इससे मतगणना में कुछ समय जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया दुनिया की सबसे विश्वसनीय मानी जाती है और भारत को भी पुरानी प्रक्रिया पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 2023 में मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में चुनाव से पहले कानूनी रूप से इस लड़ाई को जीतने का लक्ष्य रखा है। कमलनाथ ने दावा किया कि इस बार ईवीएम के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, टीडीपी, एनसीपी और दूसरे गैर एनडीए दल भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।